नमस्कार, दृश्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर है इसका टॉपिक है जैन दर्शन का आपका अनेकांतवाद, है ना। इसके पहले हमने देखा था जीव के बारे में, जैन दर्शन में जीव क्या था, उसके गुण विशेषताएं सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। जैन दर्शन का जो हमारे CGPSC मेंस में है वो है दूसरा टॉपिक आपका अनेकांतवाद। देखिए, अब आपको पता चल ही गया है कि आरक्षण क्लियर हो चुका है मामला, और जल्दी ही CGPSC मेंस के भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को आप स्पीड अप कर लीजिए, ठीक। अब कब आएगा, कैसे आएगा, ये वाली संभावनाएं तो अब ख़त्म हो गई। बहुत जल्दी ही, मेरे को लगता है अगले 3-4 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। तो आज हमारा टॉपिक है अनेकांतवाद, ठीक है। जैन दर्शन का है, ठीक। पेपर 6 का है, सभी जान रहे होंगे जो इस चीज़ को, इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। देखिए, जैन का जो यह अनेकांतवाद है, यह जैन के तत्व शास्त्र से संबंधित है। तत्व विज्ञान या शास्त्र बोल लीजिए, है ना। हमने अपने पुराने लेक्चर में भी देखा था, किसी भी दार्शनिक व्यवस्था की व्याख्या के लिए 3 पार्ट होते हैं जो मेजर होते हैं। एक होता है तत्व विज्ञान, एक होता है प्रमाण विज्ञान, एक होता है आपका नीति विज्ञान, ठीक। तो ये जो अनेकांतवाद है, यह जो जैन दर्शन का है उसके तत्व शास्त्र से संबंधित है। मतलब अब इसमें जैन दर्शन में बताएगा कि मूल तत्व क्या है, कितने हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसकी विवेचना की जाएगी, जिससे इस पूरी सृष्टि बनी है या जो यहाँ पे स्थित है, ठीक। देखिए, जैन का जो तत्व शास्त्र है उसे वास्तववादी, सापेक्षतावादी, अनेकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तववादी, सापेक्षतावादी, अनेकवाद, ठीक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले 2 पेपर से ऐसा हो गया है मेंस में कि वह सीधे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक। जैसे जैन का अनेकांतवाद पूछना है तो हो सकता है वो अनेकांतवाद ना पूछ के ये पूछ ले, जैन दर्शन का वास्तववादी, सापेक्षतावादी, अनेकवाद के सिद्धांत को बताइए, ठीक। आप कंफ्यूज हो जाएगा, ये है क्या, ये सब कोई टॉपिक ही नहीं था ना। तो ये शब्दों को आपको बहुत ध्यान रखना है, इन पे फोकस रखना है, ठीक। तो जैन दर्शन का जो वास्तववादी, सापेक्षतावादी, अनेकवाद है, इसी को अगर संक्षिप्त में बोलते हैं अनेकांतवाद, ठीक। वास्तववादी क्या है? देखिए, जैन दर्शन है जो वो वस्तु की सत्ता पे विश्वास करती है, इसलिए क्या है, वास्तववादी है। सापेक्षवादी क्या है? सापेक्षतावादी। देखिए, जैन दर्शन किसी एक मत को नहीं मानता। जैन दर्शन में हम देखेंगे जो वस्तुओं के जो गुण है उसमें वो समन्वय का प्रयास करता है। मतलब वस्तु में नित्य गुण भी मानता है, अनित्य गुणों को भी मानता है, वस्तुओं को एक भी मानता है, अनेक भी मानता है। तो इस प्रकार जो उसके वस्तु के बारे में जो उसकी विवेचना है उसमें सापेक्षता दिखती है, इसलिए इसका सिद्धांत क्या है, सापेक्षतावादी। अनेकवाद क्या है? देखिए, जैन दर्शन में ना वस्तुओं के अनेक है, मतलब कई वस्तुएं हैं, किसी एक तत्व को नहीं मानता वो क्या बोलता है, अनेक तत्व हैं, ठीक। जैसे जीव अनेक हैं वैसे तत्व अनेक हैं, ठीक। और उन अनेक तत्वों के अनेक गुण हैं, ठीक। तत्व भी अनेक है और उसके गुण भी अनेक हैं। इसको तो जैन दर्शन ने वस्तु को परिभाषित कैसे किया है ना। जैन दर्शन वस्तु को परिभाषित करता है अनंत धर्मकम वस्तु, ठीक। श्लोक याद रखिएगा, अनंत धर्मकम वस्तु, मतलब इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं और हर वस्तु में अनेक धर्म है। यहाँ धर्म का अर्थ क्या है, गुण से है। किससे? गुण से। अब आप थोड़े से अपने आसपास में थोड़ा सा इस चीज़ को विचार कीजिए। अब आप देखोगे कि हाँ, वाकई बात सही लग रही, कई सारी वस्तुएं हैं, है ना। अगर हम ढूंढने निकले शायद हम गिनती भी ना कर पाए, तो कैसी हो गई, अनेक हो गई। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, ठीक। हमको जीवों को ही देखे तो हमारे पास इतने सारे जीव हैं उससे से ज़्यादा तो आधे से अधिक को तो हम जानते भी नहीं, ठीक। ऐसी कंडीशन है और सबके अपने विशेष गुण हैं। 2 व्यक्तियों में ही गुणों में विभिन्न अंतर आ जाता है, तो ऐसे तो हर व्यक्ति में कई गुण हैं, है ना। तो
जैन दर्शन की जो वस्तु की परिभाषा है वह ऐसी दी गई है, अनंत धर्मकम वस्तु, मतलब वस्तु वह है जिसमें अनेक धर्म हैं और इस लोक में भी अनेक वस्तुएं हैं। देखिए जैन दर्शन में संसार को, ये विश्व को दो चीजों से परिपूर्ण माना गया है, दो द्रव्यों से। ठीक, उन द्रव्यों को क्या क्या बोलते हैं? देखिए, एक को बोलते हैं चेतन द्रव्य, ठीक, एक है आपका जड़ द्रव्य। चेतन द्रव्य के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जिसे क्या कहा जाता है? जीव, है ना। चेतन द्रव्य को कहा क्या गया है? जीव कहा गया है ना। जड़ द्रव्य को या भौतिक जड़ पदार्थों को जैन दर्शन में पुद्गल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा गया है? पुद्गल। देखिए जैन दर्शन एकमात्र दर्शन है जिसमें जो जड़ पदार्थ है उन्हें पुद्गल कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पुद्गल का मतलब जड़ पदार्थों को पुद्गल किस दर्शन में कहा गया है। ठीक, देखिए जीव अनेक हैं, अभी हमने बात की थी, है ना। जैन दर्शन मानता है कि जो जीव है या जो चेतन द्रव्य है यह अनेक हैं। ठीक, कई है, इसकी संख्या का हम काउंट नहीं कर सकते। और ये केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु, पेड़ पौधे, पक्षी, यहाँ तक कि कंकड़ पत्थर में भी विद्यमान हैं। यह जो विचारधारा है इसे कहा जाता है, शब्द ध्यान रखिएगा, सर्वात्मवाद। ठीक, क्या? सर्वात्मवाद। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मेंस में, सर्वात्मवाद को समझाइए। इंग्लिश में बेन इसको बोलेंगे पेन साइकिज्म। ठीक, पेन साइकिज्म। ठीक, पेन साइकिज्म, सर्वात्मवाद। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना। अनेकांतवाद ना पूछ के पूछ लेगा सर्वात्मवाद को भाई बताइए, वो भी अनेकांतवाद ही है ना। इसमें थोड़ा सा क्या है कि जीव कई हैं और क्या है, ये सभी जगह व्याप्त हैं, हर कण कण में है। ठीक, जैसे जिसे हम बोलते हैं ना कि ब्रह्म कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कण कण में, ये वही विचारधारा है। यहाँ ईश्वर को ना बोल के किसको बोलता है? जीव को। तो क्या आपको जैन दर्शन में पता जानकारी होनी चाहिए कि जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। यहाँ पे कौन द्रव्य है जो मुख्य है? वो जीव द्रव्य है। तो जीव कहाँ है? हर कण में स्थित है। यह जो विचारधारा यही क्या कहलाती है? सर्वात्मवाद। ठीक, यह हो गया आपका चेतन द्रव्य के बारे में। इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर पुद्गल को देखते हैं। पुद्गल को अगर परिभाषित करें तो पुद्गल उनको कहा गया है जो पूरण और गलन के द्वारा विविध प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं। पूरण और गलन के मतलब पूर्ण होते रहते हैं फिर विखंडित होते रहते हैं। ठीक, ये भौतिक द्रव्यों की प्रकृति होती है, हम जानते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उनका विनाश होगा, फिर वह बनेंगे, फिर विनाश होंगे। तो जो जड़ द्रव्य होते हैं वो क्या है? पुद्गल, मतलब पूर्ण होते रहते हैं और गलते रहते हैं या विखंडित होते रहते हैं। देखिए पुद्गल के दो भेद बताए गए हैं, वहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए पुद्गल के ये सब चीज जब अगर अनेकांतवाद आ गया, देखिए नंबर के ऊपर है, अगर ज्यादा नंबर क्वेश्चन आता है तो सारी चीजों को आपको समन्वित करके ही लिखना है। ठीक, देखिए पुद्गल के दो भेद हैं, एक को बोला जाता है अणु और एक को बोला जाता है स्कंध। ठीक, अणु क्या है? देखिए अणु वह आखिरी अंश है जिसका और विभाजन संभव मतलब ना हो पाए। जड़ द्रव्यों का वह आखिरी अंश, वह अंतिम अंश जिसका और विभाजन ना हो पाए, है ना। आज की सृष्टि में भी हम यही बोलते हैं, पदार्थों का वह छोटा सा छोटा का अणु है जिसका और विभाजन ना हो। ठीक, स्कंध क्या है? इन्हीं अणुओं का क्या है? समन्वय, या इन्हीं अणुओं का क्या है? समुदाय, उसे
स्कंद बोलते हैं। बहुत सारे जब अणु मिल जाएंगे आपस में कुछ चीज बना लेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? स्कंद। पुद्गल के गुण हैं कुछ, इसके गुण होते हैं कुछ। क्या क्या गुण हैं? जो जड़ तत्वों के होते हैं, स्पर्श, रस, रूप। क्या क्या होगा? स्पर्श, रस, रूप और एक आपका बन गया गंध। ठीक, यह पुद्गलों के गुण होते हैं। ठीक, ये हो गए आपके पुद्गल। आपको पुद्गल को 2 लाइन में परिभाषित करने को बोला तो इतने आंकड़े देने आपके लिए सब पर्याप्त होंगे। देखिए, जैन धर्म में वस्तु को यथार्थ माना गया है ना। ठीक, इसके लिए जैन धर्म का इसी अनेकांतवाद में कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं, फिर आपको इसको इससे जोड़ना है। ठीक, कि वो कॉन्सेप्ट है आपका बहुतत्ववादी यथार्थवाद। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, यथार्थवाद क्या? ये वस्तु का अस्तित्व है ना। इसको बोलते हैं रियलिस्टिक प्लूरलिज्म। ठीक, रियलिस्टिक प्लूरलिज्म। देखिए, वस्तु हमने देखा जैनों के अनुसार बहुत सी वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं के अनेक धर्म हैं। ठीक, अगर हम इसको विभाजित करें, यही जो अनेक वस्तुएं वही कहलाता है भूतत्ववादी यथार्थवाद। ठीक, अनेक वस्तुओं का होना ही। ठीक, वस्तु को अगर हम विभाजित करें तो वस्तु में हमें 2 टाइप के गुण दिखते हैं। कुछ ऐसे गुण हैं जो नित्य होते हैं, कुछ गुण अनित्य होते हैं। ठीक, क्या हो गए? नित्य हो गए कुछ, कुछ अनित्य हो गए। जो नित्य गुण होते हैं उन्हें स्वरूप लक्षण बोला जाता है। स्वरूप लक्षण। जो ठीक, जो नित्य गुण हुआ उन्हें स्वरूप लक्षण बोला जाता है और जो अनित्य गुण है उन्हें वस्तु का आगंतुक लक्षण या आगंतुक गुण बोला जाता है। जो स्वरूप लक्षण होते हैं यह अपरिवर्तनशील होते हैं और यह परिवर्तनशील होते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है यही आपका कहलाता है भूतत्ववादी यथार्थवाद। मतलब वस्तुओं में बहुत से वस्तुएं हैं, वस्तुओं के गुण भी कई बहुत सारे अनेक धर्म हैं। ठीक, लेकिन यह सत्य है इसलिए यथार्थ है, वस्तु का अस्तित्व है। ठीक, देखिए, वस्तु में अगर जैसे इसको देखें स्वरूप लक्षण को, तो जैसे हमने जीव पढ़ा था, है ना। तो जीव में हमने देखा था कि जीव का जो चैतन्यता है वो जीव के स्वरूप लक्षण को बताया गया था, है ना। जीव का स्वरूप लक्षण क्या है? कि वह चैतन्य है। ठीक, लेकिन जो सुख दुख हैं यह क्या है? जीव के आगंतुक या अनित्य गुण होते हैं। ठीक, जैन दर्शन में जो आवश्यक गुण हैं या बोला जाए कि जो नित्य गुण हैं इन्हें गुण कहा गया है। ठीक, जो नित्य हैं, आवश्यक हैं, स्वरूप गुण है, अपरिवर्तनशील गुण है, इन्हें क्या कहा गया है? गुण कहा गया है। लेकिन जो अनित्य हैं, आगंतुक हैं, परिवर्तनशील हैं, इन्हें पर्याय कहा गया है। ठीक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, गुण और पर्याय को समझाइए जैन दर्शन में। ठीक, इसी के आधार पर जैन दर्शन में द्रव्य को परिभाषित किया गया है गुण पर्यावद आपका द्रव्यम। ठीक, क्या है? उस श्लोक को ध्यान रखिए, गुण पर्यावदम द्रव्यम। ठीक, द्रव्य या वस्तु, द्रव्य वस्तु क्या है ना। ये देखिए, ये द्रव्य वस्तु ऐसा तो सिंपल द्रव्य वस्तु, हाँ मतलब जो पृथ्वी में जितनी भी द्रव्य वस्तु हैं सभी को इसमें समाहित किया गया है ना। कोई भी द्रव्य वस्तु, एक इंसान, एक पत्थर, उन सब में सारी चीजें पाई जाएंगी। इसीलिए तो इसे क्या क्या है? भूतत्ववादी। बहुत सारे द्रव्य हैं, एक द्रव्य नहीं है पृथ्वी में, बहुत सारे द्रव्य हैं। ठीक, तो गुण पर्यावद द्रव्यम। ठीक, इस हिसाब से इस शब्दों से द्रव्य की परिभाषा किया गया है। मतलब द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय दोनों समाहित होते हैं, वही क्या है? आपका द्रव्य है ना। इसी द्रव्य को जैन दर्शन तत्व भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, है ना। कहीं तत्व बोल दिया, कहीं द्रव्य बोल दिया, कहीं वस्तु बोल दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक,
हम तत्व शास्त्र ही पढ़ रहे हैं ना, तो जैन दर्शन ही बताता है कि अनेक तत्व हैं पृथ्वी में, हम एक तत्व पे नहीं जा सकते, कोई एक सत्ता नहीं है, अनेक तत्व हैं और सब यथार्थ हैं। इसीलिए क्या बोला गया है, बहुतत्ववादी यथार्थवाद। ठीक, देखिए जैन दर्शन में तत्व के लक्षण होते हैं, जैसे उत्पत्ति, क्षय और नित्यता। तत्व, वस्तु, द्रव्य, कुछ भी बोलिए, उनके लक्षण हैं उत्पत्ति, क्षय और नित्यता। ठीक, उत्पत्ति और क्षय की व्याख्या परिवर्तनशील गुणों के द्वारा या पर्याय के द्वारा जैन दर्शन करता है, और नित्यता की व्याख्या, वस्तु या तत्व या द्रव्य के नित्यता की व्याख्या नित्य या स्वरूप लक्षण के द्वारा जैन दर्शन करता है। ठीक, जैन दर्शन बोलता है कि तत्व जटिल है, सभी तत्वों को समझना बहुत ही कठिन है, इसलिए व्यक्ति का ज्ञान क्या पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन जैन दर्शन ये भी कहता है कि अगर आप एक तत्व को समझ गए तो फिर वो आपको बाकी तत्वों का ज्ञान भी हो जाता है। ठीक, अब हम देखें जैन के तत्वों में देखें, जैन के लिए एक तत्व है, इसमें हम देखो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, इसका क्या दिखता है, समन्वय दिखता है। मतलब इसी में दोनों चीजें हैं, नित्य भी है इसमें, अनित्यता भी मिक्स है ना। ये वस्तु एक भी है और अनेक भी है, तो क्या है, दोनों का जैन दर्शन क्या करता है, तत्वों में समन्वय ला रहा है ना। वह किसी एक मत पे नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एकता अनेकता के बीच, ठीक, नित्यता अनित्यता के बीच एक समन्वय की विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक, लेकिन अगर हम वेदांत और बौद्ध देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए बौद्ध में क्या है, बौद्ध में सिर्फ अनित्यता को माना है ना। बौद्ध का दर्शन क्या है, क्षणिकवाद है ना, हर चीज क्षणिक है ना, अनित्य है, परिवर्तनशील है। ठीक, इस चीज को माना है। और जब हम आपका वेदांत पढ़ेंगे तो वहां सिर्फ ब्रह्म की नित्यता, एकमात्र एक द्रव्य माना है ब्रह्म को, और उसकी नित्यता पे बल दिया गया है। तो ये दोनों कैसे मत हो जाते हैं, जैन दर्शन के अनुसार ये दोनों क्या है, एकांतवादी मत है। ठीक, मतलब एक ही मत को लेकर चलते हैं, जबकि जैन दर्शन क्या कहता है, दोनों मतों का समन्वय कर रहा है। ठीक, इसलिए जैन के मत को इस कारण भी क्या बोला जाता है, अनेकांतवादी। ठीक, यह क्या है, दोनों का क्या करता है, समन्वय करता है। ठीक, नित्यता अनित्यता का, एकता अनेकता का, है ना। इसलिए जैन के मत को अनेकांतवादी भी कहा जाता है ना। ये सब देखिए जो भी शब्द यूज हुए, बहुतत्ववादी, यथार्थवाद, ये भी अनेकांतवाद का ही इसी का था। हमने सर्वात्मवाद पढ़ा, वो भी अनेकांतवाद को प्रदर्शित करता है ना। हमने इसके पहले पढ़ा था ऊपर वास्तववादी, सापेक्षतावादी, अनेकवाद, वो भी अनेकांतवाद को ही दर्शाता है। थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, हल्की सी चीज़ें, मतलब कि जैसे हम सर्वात्मवाद बोले तो हमें ये चीज़ ऐड करना जरूरी हो जाएगा कि सर्वात्मवाद का क्या होता है कि सभी वस्तुओं में आत्मा है, मतलब सभी वस्तुओं में जीव है, मतलब जीवों की संख्या क्या हो गई, बहुत हो गई, मतलब अनेकांतवाद हो गया। ठीक, तो अनेकांतवाद को एक अखंड दृष्टि माना जाता है। ठीक, जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय होता है। ठीक, अनेकांतवाद क्या है, एक अनंत दृष्टि है जिसमें वस्तुओं के सभी द्रव्यों का समन्वय है। तो ये है आपका जैन दर्शन का अनेकांतवाद। ठीक, अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक, और इसमें अगर किसी शब्द को और अच्छे से व्याख्या करनी हो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है, आप इतने में बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक, चलिए आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम जैन दर्शन को आगे बढ़ाएंगे और उसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो अपडेट हैं वो रेगुलर आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।